हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक, आपका एक थम्स अप मुझे मेरे जो मोटिवेशन लेवल है उसको एक लेवल ऊपर कर देता है। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए, आज का जो मेन इशू है वो है कि हर कोई यंग और एनर्जेटिक रहना चाहता है, लेकिन आजकल की जो मेन समस्या है वो है वेट गेन की समस्या। अब वेट गेन की समस्या इतनी बढ़ क्यों रही? क्योंकि आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना चेंज हो गया है। क्योंकि हम सारे काम, चाहे ऑफिस में हो या घर पर, हमारे सारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज है। हम सारा काम ऑफिस में हो, घर पे हो या स्कूल में हो, कोचिंग कहीं पे भी हो, हमारा सारा जो काम है वो बैठ के करने का है। हम बैठे रहते हैं। और घर पर भी जो मतलब लेडीज़ हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे आसपास के, उसमें हम सभी को देखते होंगे कि आजकल हर कोई एडवांस फैसिलिटी रखता है अपने घर में। एडवांस टेक्निक का ज़माना है, तो हर कोई उस चीज़ को मतलब यूज़ करता है। तो पहले के टाइम पे क्या था कि हम कपड़े हाथ से धोते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अब वो सारी चीज़ें एडवांस हो गई, हमारा फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है और हम वेट गेन इतना ज़्यादा कर लेते हैं छोटी सी एज में ही, कि हमें फिर बहुत सारी आगे चल के बीमारियों का मतलब फिर हम उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, और ये टिप्स सिर्फ यूं ही नहीं है। मतलब मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना, मैं खुद भी उन पर उनको पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, देन मैं आपको डिलीवर करती हूँ। तो ये बहुत इजी हैं टिप्स, और मैं इनको एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाने वाली हूँ। और ये ऐसे ही नहीं है, मतलब एक अच्छे खासे डॉक्टर्स के बताए हुए टिप्स हैं, जिनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, तो उसको रिजल्ट मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमें क्या करना है ऐसा जिससे जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका 100% वेट लॉस होगा, 100% आपका बेली फैट कम होने वाला है। तो शुरू करते हैं। जब सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या, मतलब हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है, और इसको हमें कम करने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जो अपना डेली का जो रूटीन है उसमें हम कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं, कितनी कैलोरीज हम लेते हैं। अब जब मान लीजिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हमने अपने घर में खाना बनाया, खाया, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, उसको हमने क्या किया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट डे हमने उसको निकाला, गर्म किया और खा लिया। यही नॉर्मल प्रोसेस है। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी का है, सेम वही हमारी बॉडी का है। बॉडी क्या करती है, जैसे कि हमें मान लीजिए हमारी बॉडी के लिए डेली की 2000 कैलोरीज ज़रूरी है, हमारी बॉडी में इतनी इनटेक होनी चाहिए। और हमने मान लीजिए कुछ ऐसा खा लिया जिससे हमें हमारी बॉडी में 2300 कैलोरीज पहुंच गई, 2300 कैलोरीज पहुंच गई। तो हमारी बॉडी की नीड थी 2000 कैलोरीज की, हमने कितनी ले ली, 2300 ले ली, यानी कि 3000 जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ली है, वो हमारी बॉडी ने क्या किया, अपने फ्रिज में स्टोर कर दिया। फ्रिज में स्टोर कर दिया। अब फ्रिज में स्टोर हुआ तो अब उसको, मतलब वो उसने वहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मान लीजिए, अब दोबारा जब हमने इस चीज़ को, जैसे खाना बनाया, फ्रिज में एक दिन का खाना रखा, 2 दिन का रखा, 3 दिन का रखा, 3-4 दिन का जब वो खाना हो गया, तो अब हम उसको खाएंगे तो है नहीं। तो अब फिर क्या हुआ, उसको हमने फेंक दिया। ये हमने अपने डेली रूटीन का बता रही हूँ। और फिर सेम वही हमारी बॉडी का हुआ कि जब हमारे पास टाइम नहीं हुआ, या हमारे पास टाइम है भी, या हमें अच्छा लगता है पैकेजिंग वाला फूड, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कभी बाहर जाके खा लिया, कभी कुछ ऐसा खाते चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। और कैलोरीज हमारी बॉडी में बढ़ती चली गई। और फिर हुआ क्या कि अब इतना स्टोर हो गया। तो फिर अब हमारी बॉडी ने क्या किया, जब देखा कि इतना सारा स्टोर हो गया, तो उसने क्या किया, उसने भी फ्रिज की तरीके उस फ्रिज से हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। बॉडी ने भी उसको क्या किया, एक जगह से उठाया, और अपनी जहाँ जहाँ एक जगह थी, जहाँ जहाँ उसको एडजस्ट किया जा सकता था, वहाँ वहाँ उसने उस फैट को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ कहाँ कहाँ, जैसे बेली में ही उसने पहले जो जगह थी उसमें एडजस्ट किया फैट को, फिर थाइस के पास फैट किया, ये फ्रिज है बॉडी का। और आर्म्स के पास में किया,
वेस्ट पे किया, जहाँ पे भी हो सकता था वहाँ उसने उसको एडजस्ट कर दिया। तो सेम चीज़ आप समझ रहे हैं कि हमने क्या किया। अब वो जब इतनी सारी कैलोरीज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो गई, जब हम एक दिन एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जब दूसरे दिन नहीं खाते हैं, एक दिन की बात है, तब वो हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ कैलोरीज। जब हम डेली 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 खाते ही चले जा रहे हैं, अब हम उसको कितना एडजस्ट करें भाई। एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, हम महीनों तो भूखे नहीं रह सकते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तो हमने फिर क्या किया, फिर बॉडी ने क्या किया, वो फैट बना दिया, सारा फैट में कन्वर्ट हो गया। हमारी बॉडी का फैट बढ़ता चला गया, गेन वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया हमने कि हम मोटे दिखने लगे। हमारा पेट मतलब जो है उस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और थाइस बहुत हैवी हो गई, आर्म्स बहुत हैवी हो गई। तो कुल मिला के हमारी बॉडी फैट बढ़ गया। अब आपको करना क्या है कि आपने इससे ये चीज़ तो समझ ली ना कि हमें कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है। अब देखिए, हमें पता तो होता नहीं, कोई हम हर चीज़ मीज़र करके तो खा नहीं रहे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो हम नॉर्मल फूड खाते हैं, जो हम डेली का अपना खाना खाते हैं, जितना हमें ज़रूरी है जो हम खाते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, कुछ बहुत अच्छी चीज़ बन गई घर पे, या पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, या फिर रसगुल्ले खा लिए, कोई भी मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली, मिठाई ज़्यादा खा ली। स्वीट आप जब भी ज़्यादा खाएं तो उसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर ली है। तो आपको कुछ कर और नहीं करना, आपको बस करना थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लेना है। आपको उस दिन एक्सरसाइज कर लेनी है ज़्यादा से, ऐसी एक्सरसाइज कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी स्वेटिंग हो। जब स्वेटिंग होगी तभी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो कुछ आपको ऐसा करना है कि जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो जाए। डेली आपको ये सब ज़्यादा कैलोरीज इनटेक नहीं करनी है। जिस दिन आप करते हो तो आप उस दिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लो, एक्स्ट्रा आप उस दिन योगा कर लो, एक्स्ट्रा आप उस दिन वॉक कर लीजिए, एक्स्ट्रा काम करना है। और करना क्या, फिर 1-2 दिन हमें कोशिश करनी है कि कम हम वैसी चीज़ें खाएं, कम कैलोरीज इनटेक करें। और रात में सोते समय फिर आप हर दिन थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए, तो वो भी आपको काफ़ी रिलैक्स करेगी। तो आपको ये करना है। सेकेंड आपको करना क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कितना लेना है, इस पे बहुत ध्यान देना है। आपको मैं बता देती हूँ कि जितना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, कार्ब्स जिसे बोलते हैं, उतना ही ज़रूरी प्रोटीन है, उतनी ही ज़रूरी फैट है। अब लोग बोलेंगे फैट तो हमें कम करना है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है फैट बिल्कुल भी नहीं, इससे हम अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। फैट भी उतना ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमने सुना होगा ना, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो गुड फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्ब्स हमें कितने लेने, देखिए हमारी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है ना, मैकेनिज्म है, उसमें 50% कार्ब्स होने चाहिए, 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगी फ्रूट से, वेजिटेबल से, ग्रेन से, होल ग्रेन से, उससे हमें कार्ब्स मिल जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन जैसे दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, पनीर, वो है वही चीज़, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दही है, इनसे हम ले सकते हैं। और दालें हैं, उनको हम खा के प्रोटीन ले सकते हैं। अब आता है कि फ़ैट में क्या लेना है। फ़ैट आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जब वेट लॉस वाली जर्नी पे होते हैं ना, जब उनको वेट लॉस करना होता है तो सबसे पहले वे घी खाना छोड़ते हैं। मतलब सबसे बड़ी एक होता है ना फूल हरकत, यही होती है। सबसे बड़ी बेहूदगी यही होती है कि आप अपना जो घी खाना छोड़ देते हैं। घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें डेली 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए। वो गुड फैट है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारी मसल्स को नरिश करता है, हमारे जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो घी बहुत ज़रूरी है, हमें घी छोड़ना नहीं है, घी हमें ज़रूर लेना है। अपनी डेली के मील में घी ज़रूर रखना है, तो घी ज़रूर खाना है। तो वो फैट को, गुड फैट को कन्वर्ट करता रहेगा। और जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स है, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से मैं आपको देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक समोसा खाया,
हम अपने बॉडी का मैकेनिज़्म देखते हैं। हमने एक समोसा खाया, और समोसा खाया उसके बाद जब समोसा खाया तो बॉडी के अंदर जैसे ही गया तो बॉडी का मैकेनिज़्म अपना अलग है। वो अपनी बॉडी को अपनी सारी चीज़ों को खुद ही एडजस्ट करता है। जैसे ही बॉडी के अंदर वो फूड गया हमारे, तो उसने तुरंत ढूँढना शुरू किया कि इसमें कार्ब्स कहाँ है, इसमें प्रोटीन कहाँ है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं, इसमें फ़ैट कहाँ है। जब उसे कार्ब्स मिले ही नहीं, प्रोटीन मिला ही नहीं, तो फिर उसने क्या किया, और नीड की कि और लाओ, और माँगा उसने। तो हम दूसरा समोसा खाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारा और खाने का मन करता है, हम दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं। हम कहते हैं ना कि यार मन भर गया, सॉरी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसा हम बोलते हैं ना। वो एक्चुअली यही होता है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं ना, उसने हमारी बॉडी की नीड को पूरा किया ही नहीं है। उसने तो बस क्या है कि हमारे एम्प्टी स्टमक को फुल कर दिया है, बस। बॉडी की जो नीड है अभी भी वो वैकेंट है, अभी भी उसको चाहिए बॉडी को। अब उसी जगह हमने, मान लीजिए कोई हेल्दी फूड खा लीजिए, मान लीजिए हमने एक एप्पल खाया। जैसे ही एप्पल हमारी बॉडी में गया, जैसे ही वो फूड के उसमें गया फॉर्म में, तो बॉडी ने तुरंत ढूंढना शुरू किया, प्रोटीन कहाँ है, कार्ब्स कहाँ है, फैट कहाँ है। तो जब उसने देखा प्रोटीन मिल गए उसको, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, कार्ब्स मिल गए, सारा कुछ मिल गया, तो उसने अपने ब्रेन को मैसेज दिया तुरंत ही कि बस अब ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है, इतना इतना मील सफिशिएंट है। तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है। जहाँ पे आपने फैट चाहा वहाँ और मांगा, जहाँ पे आपने हेल्दी फूड लिया वहाँ बॉडी ने आपको मैसेज दे दिया कि बस बस पेट भी भर गया और बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए। तो आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आपको ध्यान देना है इससे। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने अच्छा खाना खा लिया, हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं ली, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, कार्ब्स भी ले रहे हैं, फैट भी, गुड फैट भी हमने अपने बॉडी में इनटेक कर लिया है। अब जो हम डेली डेली कैलोरीज ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हो ही रही ना हमारी बॉडी में। उतना हम वर्कआउट क्योंकि कर नहीं रहे, या तो हम उतना फिजिकल वर्कआउट करें, तो हमें बॉडी को वर्कआउट भी ज़रूरत है, बॉडी को वर्कआउट कराना भी ज़रूरत है। तो हमें करना क्या है कि हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें कैसी एक्सरसाइज करनी है। अगर हमें अपनी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाना है तो हमें कार्डियो करना है, कार्डियक एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग करनी है, रनिंग करनी है, और जिम करना है, ये सब स्टैमिना बढ़ाने के लिए। अगर आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, वेट लाइट रखना है और बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ानी है, तो फिर आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वॉक करिए, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करते हैं। और कुछ छोटी छोटी टिप्स ये हैं, जैसे कि अगर पॉसिबल है तो आप जैसे अभी समर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर इफ़ पॉसिबल देन यू डू, कि आपको करना क्या है कि आप रात में हल्का गुनगुना, ज़्यादा नहीं तो 1 कप भी पानी पी के सोइए। गुनगुना पानी आप ज़रूर लीजिए। वॉक, कोशिश भर सुबह आप 20 मिनट वॉक ज़रूर करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जहाँ पे भी ऑफिस, जो भी जिस भी काम में, आप कोशिश करिए कि आप चलते रहिए। एटलीस्ट आपके दिन भर के 10,000 स्टेप्स काउंट होने चाहिए। इतना आपको डेली चलना ज़रूरी है। वो 20 मिनट की वॉक से बड़े आराम से काउंट हो जाते हैं। फिर दूसरा आपको करना क्या है कि जैसे कि लिफ्ट का यूज़ कम करिए, आप स्टेयर्स यूज़ करिए, कुछ ऐसा काम करिए। पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पानी पीजिए। बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस में वाटर बहुत ज़रूरी है, तो हमें मतलब ये चीज़ स्किप नहीं करनी है, पानी पे बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना है। ये नहीं, बहुत कम नहीं खाना है, थोड़ा सा कम खाना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाइए। रोटी अगर आप नहीं, आपको लगता है कि नहीं हमें उतना पेट तो भरनी है, तो आप रोटी हाफ कम कर दीजिए, उसकी जगह दाल और वेजिटेबल अपना बढ़ा लीजिए, सैलेड बढ़ा लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा। और हाँ, अगर आपको योगा, एक्सरसाइज इन सब में टाइम नहीं, तो आप कुछ नहीं तो बस सूर्य नमस्कार कर लीजिए। देखिए, मिनिमम सूर्य नमस्कार करने में 2 से 3 मिनट लगता है। मतलब मैं जो करती हूँ उसमें 5-6 मिनट देती हूँ कि मैं 30 सेकेंड का टाइम एक एक पोस्चर में, एक होता है ना, एक स्टेप में 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तो मेरा करीब 5-6 मिनट का हो जाता है।
तो आपको पहले 1 स्टेप करिए, 2 स्टेप करिए, कम से कम 5 से 6 स्टेप करिए। आप 10 से 15 मिनट आप अपना अगर सूर्य नमस्कार करने में दे रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार इज़ अ सफिशिएंट, जो भी कह लो आप, एक्सरसाइज कह लो, योग कह लो, कुछ भी कह लो आप, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मतलब कहा जाता है कि आपको जो खाना है ना वो दवाई की तरीके खाना है, कि मतलब ऐसे नहीं कि इतना सा खाना है, दवाई की तरीके मतलब ऐसे खाना है। हम लोग दवाई को क्या सोचते हैं, अरे जितने ही कम खाना पड़े, जितने ही कम खाना पड़े, इसमें से थोड़ा सा कम कर दो, ये दवाई कम हो जाए। तो आपको खाने को दवाई की तरीके खाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको दवाइयाँ खाने की तरीके खानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप वेट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। ओबेसिटी होगी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी। तो जब इतनी सारी बीमारियां होंगी तो फिर बहुत सारी बल्क में दवाइयाँ खानी पड़ेंगी खाने की तरीके। जितना आप खाना नहीं खाओगे, जब दवाइयाँ खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पेट उसी से भरा रहेगा। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है, अगर आपको वेट को नो कहना है और एनर्जी को हाँ करना है, यस करना है, अपने पास बुलाना है, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ज़रूरी है। और मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर कर किया करिए। उससे मुझे ना एक उम्मीद बनती है कि हाँ, आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है, आपको उससे कुछ एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट होगा ही। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। और जिस किसी तक इस वीडियो की नीड हो, जिसको वेट लॉस करना हो, अगर आप उसे ये फॉरवर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।